एमए उत्तरार्ध की द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार बच्चों, आज हम कामायनी नामक महाकाव्य की श्रद्धा सर्ग जो तीसरा सर्ग है, श्रद्धा सर्ग, उसके विषय में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको श्रद्धा सर्ग का सार, संक्षिप्त रूपरेखा पूरी बताई थी। आज उसी व्याख्यान को अपने की निरंतरता में हम स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से कामायनी या श्रद्धा, जो कामायनी की मुख्य पात्र हैं, उनका चरित्र में क्या क्या विशेषताएं थीं। श्रद्धा सर्ग में निराश तथा एकाकी मनु की श्रद्धा से भेंट होती है। प्रथम परिचय जो है मनु का, वो श्रद्धा से इसी सर्ग में होता है। श्रद्धा मनु के मन की निराशा को दूर करके आनंद और उत्साह के साथ जीवन यापन करने की प्रेरणा देती है। श्रद्धा कामायनी का प्रधान नारी पात्र है। आदर्श भारतीय नारी के समस्त गुणों से आप्लावित उसका चरित्र इस महाकाव्य की एक दैदीप्यमान निधि है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने एक स्थान पर सत्य लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा में कोट करिए इसको। भारतीय नारी के जिस उदात्तम रूप और विशाल अंतःकरण का कवि प्रसाद की कल्पना स्पर्श कर सकी, उसी का मोहक चित्र कामायनी या श्रद्धा है। इन्वर्टेड कॉमा बंद करो बच्चों। त्याग, स्नेह, धैर्य, क्षमा, सहनशीलता, उदारता और वात्सल्य, ये सभी जो गुण एक नारी में होते हैं, उनसे श्रद्धा का चरित्र पूर्णतः ओतप्रोत है। पंथ के देवी या सहचरी प्राण का वह यथार्थ रूप है। डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ने भी एक स्थान पर कहा है, इन्वर्टेड कॉमा में कोट करिए, कि कामायनी की नायिका श्रद्धा है और महानता की दृष्टि से कामायनी के पात्रों में उनका चरित्र सबसे ऊंचा है। इन्वर्टेड कॉमा बंद करिए। तो इस प्रकार से कामायनी में श्रद्धा के समस्त आंतरिक और बाह्य दोनों ही गुणों से युक्त रूप को कवि ने स्पष्ट किया है। उनके अनुपम सौंदर्य का भी वर्णन कामायनी में किया गया है। देखिए किस प्रकार से घिर रहे थे घुंघराले बाल, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अविलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने की विधु के पास। कुसुम कानन अंचल में मंद, पवन प्रेरित सौरभ साकार, कुसुम कानन अंचल में मंद, पवन प्रेरित सौरभ साकार, रजित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आकार।
इसके साथ ही श्रद्धा में समर्पण और त्याग की भावना भी कूट कूट कर भरी हुई थी। मनु को असहाय और एकाकी देख श्रद्धा का हृदय द्रवित हो उठता है। नारी हृदय बड़ा ही संवेदनशील और भाव प्रवण होता है। उसमें और पुरुष में यही अंतर है कि पुरुष जहाँ बुद्धि प्रधान होता है वहाँ नारी हृदय प्रधान होती है। पुरुष में अधिकार भोग की कामना रहती है और नारी में समर्पण की लालसा होती है। नारी सदैव ही त्यागमयी होती है। इसी सहृदयता, समर्पण और त्याग भाव से भरकर श्रद्धा मनु से कहती हैं, क्या कहती हैं देखिए, दया माया ममता लो आज, दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि सच तुम्हारे लिए खुला है पास। श्रद्धा का जो समर्पण है ये वासना जनित नहीं है। इसमें केवल देने का ही भाव है, लेने का नहीं। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है। मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। इसी के साथ श्रद्धा एक आदर्श गृहिणी जिस प्रकार अपने पूरे परिवार को, समाज को समेट कर रखती है, उसी प्रकार से श्रद्धा इस समर्पण के उपरांत मनु की पत्नी बन जाती हैं और एक आदर्श गृहिणी के रूप में हमारे समक्ष आती हैं। वह पर्णकुटी को बड़े ही चाव से सजाती हैं, जैसे कि एक आदर्श गृहिणी अपने घर को, अपने परिवार को सहेज कर समेट कर रखती है, उसे सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण बनाती है। उसी प्रकार से श्रद्धा भी उस पर्णकुटी को सजाती हैं, सुख सुविधाओं से पूर्ण बनाती हैं। वह प्रेम की साकार मूर्ति हैं। उनका प्रेम केवल मनु से ही नहीं है, संपूर्ण प्राणी मात्र से है। मनु को मृग्या में मग्न होते देख वह उसे समझाती हैं, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। इस प्रकार से ममतामयी हृदय की धनी श्रद्धा प्राणी मात्र के लिए उनके हृदय में ममता कूट कूट कर भरी हुई है। वह ममतामयी हैं। पशुओं और पक्षियों को अपने शिशुओं के साथ स्नेह प्रदर्शन करते देख वह भी मातृत्व की साध से भर उठती हैं। देखो नीड़ों में विहग युगल, अपने शिशुओं को रहे चूम, देखो नीड़ों में विहग युगल, अपने शिशुओं को रहे चूम, उनके घर में कोलाहल है, मेरा सूना है गुफा द्वार। तो ये श्रद्धा के जो कामायनी हैं, जो मुख्य पात्र हैं इस महाकाव्य की, उनकी कुछ विशेषताएं, सौंदर्य, उनका समर्पण और त्याग की भावना, एक आदर्श में गृहिणी के रूप में श्रद्धा
और एक ममतामयी नारी के रूप में यहाँ पर उनके चरित्र को प्रसाद जी ने बड़ी ही सुंदरता के साथ चित्रित किया है। आगे भी अगले व्याख्यान में हम इसी चरित्र चित्रण को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।